अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम ऑफ 10th क्लास 2025 टू 2026। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इस वक्त बैच जा रहा है 10th क्लास का, ये बहुत लकी है कि उन्हें कंप्यूटर के सिर्फ 5 चैप्टर स्टडी करने पड़ रहे हैं। आपके बाद जो बैच जा रहा है उन्हें ऑलमोस्ट मोर देन 10 चैप्टर स्टडी करने पड़ेंगे 10th क्लास के अंदर, और उनके पेपर भी 50 मार्क्स का होगा। आपकी पर चैप्टर ऑलमोस्ट वेटेज आ रही है 10 मार्क्स की और उनकी 4 to 5 मार्क्स की आ रही है। तो बेटा आप लकी हैं, तो लिहाजा इसकी पेयरिंग स्कीम को एंड तक देखिएगा, इस पर अमल भी कीजिएगा, ताकि अगर किसी बच्चे का किसी वजह से 9th के कंप्यूटर में सप्ली आई है तो उसे दोबारा 9th का दाखिला भेजने की ज़रूरत ना पड़े और वो इसी 10th क्लास की तैयारी इतनी अच्छे तरीके से करे कि वो इजीली पास हो सके। पहले हम चलेंगे इसके चैप्टर की तादाद की तरफ। इसके चैप्टर की तादाद है 1 2 3 4 5 और MCQs हर चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 में से सब में से 2 MCQs आएंगे। फर्स्ट में से भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से सब में से 2 MCQs आएंगे और टोटल आपके 10 मार्क्स के MCQs बन रहे हैं। इनके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, आपने 10 के 10 करने हैं। देन फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, सेकंड में से भी 3 आएंगे, थर्ड चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 2+2 के पेयर के अंदर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2+2 के पेयर में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद फिफ्थ वाला उसमें से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अंदर हमने वो मैथ का पेपर देखा, उसके अंदर हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 9। देन फर्दर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर हमने 5 आउट ऑफ 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे हमने 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जब हम उनकी चैप्टर्स की पेयर देखते हैं कि वो कौन कौन से इन्होंने बनाए हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट के लिए चैप्टर नंबर 1 और 2 का पेयर बनाया हुआ है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 2 है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट है, जो 50/50 के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें ये दोनों चैप्टर ही करने पड़ेंगे। और जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर जरूर करें, चाहे चैप्टर नंबर 1 कर लें चाहे चैप्टर नंबर 2 कर लें, क्योंकि दोनों में से इक्वल शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और उनके साथ एक एक लॉन्ग भी आ रहा है। लॉन्ग की डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। देन फर्दर सेकंड पोर्शन के अंदर हमारे पास 3+4 है। तो यहाँ पे हम देखें तो थर्ड चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 4 चैप्टर में से सिर्फ 2 है। ये मैंने 2+2 लिखा है, इसका मतलब है कि इसके साथ जो इसकी सेकंड पोर्शन के अंदर इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ 2 आएंगे, तो 4+2 आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर जो लाइक स्टूडेंट है वो छोड़ना चाहे कोई चैप्टर कि हम एक ही चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, तो वो चैप्टर नंबर 3 को मस्ट करें, 4 वाले को वो छोड़ सकते हैं। देन फर्दर चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके पेयर के अंदर चैप्टर नंबर 4 एंड 5 है। 4 ऊपर भी था, 4 नीचे भी है। अब ये जो बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के साथ कंबाइन होंगे, तो 4+2 6। ये भी आपने 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ चैप्टर नंबर 5 भी करते हैं तो आपका ये पोर्शन 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 4 है और इसमें से 4 आ रहे हैं। जो स्टूडेंट लाइक है वो बेटा इसके 5 चैप्टर भी कर लेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत शॉर्ट है, इसका मिनिमाइज सिलेबस है। तो आप अगर 5/5 चैप्टर भी आपने प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक लाइक स्टूडेंट कोई चैप्टर छोड़ना चाहता है कि मैं किसी चैप्टर को स्किप कर दूं, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा सिर्फ वो चैप्टर नंबर 4 को लाइक स्टूडेंट स्किप कर दे। मैं लाइक स्टूडेंट के लिए क्रॉस लगा रहा हूँ। बाकी जो 4 आपके पास चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 और 5, इन्हें वो अच्छी तरह प्रिपेयर करें। उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हर चैप्टर में से पूरी हो जाएगी और जो उसकी लॉन्ग की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह उसके 50/50 मार्क्स आएंगे। दूसरे नंबर पे जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि वो अपने पहले 2 चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लें। ये बेशक वो नीचे वाले तीनों चैप्टर छोड़ दें, सिर्फ वो पहले 2 चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और वो पास हो जाएंगे। इसका 50 मार्क्स का टोटल पेपर है और 50 में से आपको 17 चाहिए होते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट होती है 17/50, जो कि अगले साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रीज कर दिया। ये 40% है, ये वाली 33% है। तो ये आपके लिए एक लकी चांस है कि आप लोग 33% से अपने पेपर को पास करेंगे। तो अब आपको 70 मार्क्स रिक्वायर है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 17 मार्क्स प्रिपेयर हो भी रही हैं 2 चैप्टरों में से कि नहीं। यहाँ पे ये दोनों चैप्टर फर्स्ट पोर्शन के अंदर आ रहे हैं, तो इनके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं और उन 4 शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास 8 नंबर बनते हैं। ये मैंने 8 नंबर लिख दिए। उसके बाद इन दोनों में से एक एक लॉन्ग आ रहा है, 8+8, और अब हम शॉर्ट MCQs काउंट कर लेंगे। 2+2 4, 8+8 16, +8 24, +4 28। ये आपके 28 मार्क्स बन के। रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है? 17। अभी भी अगर आप 28 - 17 करेंगे, 28 - 17 11 आंसर, आपने 11 मार्क्स का पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो ये पहले 2 चैप्टरों को ज़रूर अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अच्छा, अब इसके अंदर हम रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं।
रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर किसी वजह से उसने पेयरिंग स्कीम चेंज कर दी, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप पहले 2 चैप्टर करें, फिर आपका क्या बनेगा वो भी हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। बेटा आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम इधर चेंज नहीं होगी। आपके एमसीक्यूज के भी 4 नंबर एज इट इज रहेंगे, वो आपको 4 मार्क्स के आने ही आने हैं, और आपके 8 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के भी एज इट इज रहेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका कोई पेयरिंग स्कीम वो थोड़ी बहुत चेंज कर सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन की। अब लेट्स सपोज आपने किए ही 2 चैप्टर हैं और उन्हीं के लॉन्ग प्रिपेयर किए आपने, और किसी चैप्टर का लॉन्ग ही नहीं प्रिपेयर किया, तो इसमें से एक लॉन्ग आपको मस्ट आएगा, चाहे वो फर्स्ट का है चाहे सेकंड का है। अब उसके हम 8 नंबर लिखते हैं, तो आप इसे दोबारा चेक कर सकते हैं। 8 + 8 16 + 4 ये 20 मार्क्स का आपका फिर भी पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। और हमारी यहाँ भी रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी हमारी 70, आपने 3 मार्क्स का पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट किया। तो अब जो बच्चे इंतहाई अपने आप को कुंद जहन समझते हैं कि हमें चीज़ें भूल जाती हैं, बार बार हम याद करते हैं, हमारे लिए मसला है, तो उनके लिए बेटा मेरी एडवाइस है ये पहले 2 चैप्टर अच्छी तरह करें और कंप्यूटर के पेपर को आप इजीली इंशाल्लाह पास कर जाएंगे। और ये वो फार्मूला है कि जब से मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मैं इसी तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। मैं मैक्सिमम जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनको 3 चैप्टर तैयार करवाता हूँ, मैंने कभी 4 या 5 नहीं करवाए। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो 100% के लिए जाता है वो तो डेफिनेटली 5/5 प्रिपेयर करेगा। तो जो एवरेज और बिलो एवरेज है उनको मैं यही 3 चैप्टर तैयार करवाता हूँ, ये पहले 2 और लास्ट वाला, ताकि उनका अच्छे तरीके से वो पेपर में कामयाब हो सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ और जो टीचर हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।